करनी तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्षेणाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की पावन ज्ञान महामहोत्सव की पावन ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत ध्वज पारगम रामकृष्णांग भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषितता चोदपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृत जलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आप भागवत कथा श्रवण करते आ रहे होंगे। आज से पावन भूमि पर भागवत के माध्यम से दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा। आज प्रथम दिन है। आज इंट्रोडक्शन केवल परिचय के रूप में, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होता है किसी के प्रति आनंद नहीं आता है। कोई बहुत बड़ी विभूति हो वैभवशाली व्यक्ति हो आप सुनकर कोई परिचय नहीं है कोई जान पहचान नहीं है क्योंकि उनका नाम आपने सुना नहीं कभी पहचाना नहीं है आपके बगल से गुजर जाएंगे कोई मतलब नहीं। अब वही कोई बहुत बड़ी विभूति होगी उसका नाम जानते होंगे भले नहीं देखे होंगे
यदि किसी द्वारा चर्चा में आपने जा रहे हो, व्यक्ति जा रहे हैं, अब दौड़ रहे महाराज आपसे बहुत दिनों तक मिलने के लिए परेशान था, आप ही हैं, इतना बड़ा महत्व होता है परिचय। मानसकार भी कहते हैं बिन जान न हो गए प्रीति। जब तक हम किसी के गुणों को नहीं जानते हैं, किसी की उपलब्धियों को नहीं जानते हैं, किसी की विशेषताओं को नहीं जानते हैं, तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती। इसलिए पहले मैं इंट्रोडक्शन, शास्त्र है कैसे, धर्म है कैसे, पूजा पाठ है कैसे, जग है कैसे, इसके बारे में परिचय आ जाता है। इंट्रोडक्शन भूमिका के रूप में, जिसका नींव मजबूत हो जाता है ना, मकान को ऊंचाई पे ले जाता है, ये कोई बात नहीं। नींव कहीं कमजोर हो तो मकान बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाती है। आज भूमिका के रूप में 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा। हमारे आपके मन में प्रश्न बार बार बना ही रहता है, कितनी बार कथा सुना जाएगा। कोई संत महात्मा कथा सुनाए, कोई संत महात्मा की कहीं कथा सुनाए, कोई संत आए कहीं कथा सुनाए, कितनी बार कथा सुनी जाए, कितनी बार जग किया जाए, कितना बार तीर्थ व्रत किया जाए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार भोजन करने से काम और चल जाने वाला हो जीवन में, एक बार बोलने से काम चल जाने वाला हो जीवन में, एक बार चलने से, सोने से, कपड़ा पहनने से अगर काम चल जाने वाला हो तो कथा यज्ञ पूजा पाठ एक ही बार करेंगे। लेकिन भोजन रोज करेंगे, बोलेंगे रोज आप, चलेंगे रोज आप, कथा एक बार क्या होनी चाहिए। इसलिए मुहूर्त हो रसिका भूल भाव का, हे भाव को भागवत में कहा गया है, हे भाव को, हे रसजो मुहूर्त हो, बार बार कथा सुनो। कभी न कभी, एक न एक दिन हमारे दिल दिमाग में किसी प्रकार की कोई खटास होगी, वो बार बार सुनने से एक एक दिन उसके प्रति हमारे में ध्यान हो जाएगा, उसके प्रति हमारा स्नेह हो जाएगा, हमारा प्रेम हो जाएगा। इसलिए बार बार सुननी चाहिए। तो कथा का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी कोश के अनुसार कथा शब्दों को मैं परिभाषित करूं। कथा है कैसे? कथा हमारे जीवन का वह एक जीवन जीने की कला है। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिन प्रसंग को सुनने के बाद हम भटक चुके हैं, हम गिर चुके हैं, हम गिरने वाले हैं, उसे जो हमें बचा ले, उसी का नाम कथा, उसी का नाम कथा। दूसरे शब्दों में कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम, कम परोपकारम स्थापयति लाति गृहणाति ददाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन प्रसंगों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद कम सुखम, हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन में प्रभाव की भावना आती है, सरलता की भावना आती है, सहजता की भावना आती है, कोमलता की भावना आती है, आर्द्रता की भावना आती है, परमात्मा की भावना आती है, सिंपैथी की भावना आती है, सहानुभूति की भावना आती है, उसी का नाम कथा। अगले शब्दों उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार कथा शब्दों को मैं परिभाषित करना चाहूं। कथा में 2 अक्षर है। यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वां अध्याय लिखा था, खम ब्रह्म, ख पार्थ ब्रह्म होता है, ख पार्थ परमात्मा होता है, ख पार्थ भगवान होता है। कहां लिखा है? यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वां अध्याय। क्योंकि सृष्टि की प्रारंभ का सबसे प्रथम वही कोई ग्रंथ है, उसका नाम है वेद। एक कब का है जी? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिए, हमारी वैदिक सनातन परंपरा इतनी पुरानी है। अभी मैं वहां पर निवेदन कर रहा था, हर जगह में निवेदन करता हूं। और दुनिया में जो विपंथ विचार है उनका साल सबक है। कोई 500 वर्ष का हो रहा है, कोई 300 वर्ष का हो रहा है, कोई 1400-1500 वर्ष का हो रहा है, कोई 2023 वर्ष का हो रहा है, कोई 2500 वर्ष का हो रहा है, कोई 3000 वर्ष का हो रहा है। अधिक से अधिक कोई होगा तो 4000 के भीतर कोई होगा।
यहूदी इत्यादि और जो कुछ भी अपने आप जो कहते हैं, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा कितनी पुरानी है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। क्या कोई हो सकता है? इसलिए ये हमारी सनातन वैदिक परंपरा है। तो यजुर्वेद सृष्टि के प्रारंभ का है। ये वेद को परमात्मा ने बनाया नहीं है, वेद को किसी ने बनाया नहीं है। जैसे कि आप अपने श्वास को बनाए नहीं है, आपके द्वारा अगत्या श्वास निकलते रहता है। तो भगवान श्रीमन नारायण द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में अगत्या अपने आप वेद प्रकट हुए। भगवान ने वेद को बनाया नहीं, भगवान द्वारा प्रकट हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण, आपने अपने शरीर के रुआ को, रूम जिसको रूम कहते हैं, रुआ कहते हैं अपने आप में, इसको आपने उगाया नहीं है, इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया है, इसके लिए आपने कोई अलग से कोई अभ्यास नहीं किया है, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। ये अगत्या हमारे शरीर से रूम जो है निकल ही जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण द्वारा वेद स्वतः प्रकट हुआ है, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण ने वेद को बनाया है, ऐसी बात नहीं। बनाने वाले वस्तु को तो बिगड़ने की संभावना रहती है, लेकिन स्वतः जो होता है वो बिगड़ता नहीं है। उसका कभी कभी अपने आप में किसी काल में, किसी समय में विषम परिस्थितियों के कारण वो हो सकता है कि लुप्त हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होती है। लुप्त में या विनष्ट में अंतर है। जैसे यहीं पर अभी कथा हो रही है, कुछ दिन पहले यहाँ पर फसल होंगे, ये भी आयोजन समाप्त होगा। जो अपने आप इसमें पौधे होंगे, इसमें घास फूस होंगे, वो नहीं अपना बैठने का उग जाएगा। तो जो चीज रहती है वही उगती है, जो चीज नहीं है। अब यहाँ पे कभी आप चंदन के वृक्ष उगते हुए देखते हैं, उसके बीजे नीचे नहीं है, कैसे उगेगा? ये अपने आप में नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। ठीक वही बात है। तो विनाश होने में और प्रकट होने में अंतर बताया गया। जो अपने आप बनता है वो बिगड़ता है, और जो बनता ही नहीं है वो बिगड़ेगा। सरकार बनलन वार्षिक के आदमी कहता है कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ बात पूछो ऐसे ये हला मत हटो यहाँ से जाओ उधर बात करो जाओ बात ना से चलो हो गया उधर जाओ बात करो जा करके जाओ जाओ बाहर जाओ। नारायण, इसीलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जो बनता है वो बिगड़ता है, और जो बनता ही नहीं है वो क्या बिगड़ेगा? तो वेद जो है ये अपने आप किसी द्वारा बनाया गया नहीं है, और किसी के जितने भी जो मजहब वाले हैं उनका ये किताब है, अब उसी को लेकर के अपना इसमें लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो अपने आप जब जब कोई संत महात्मा होता है, कोई ऋषि कुमार होता है, वैसे ग्रंथों की रचना कर देते हैं। एक एक किताब को लेकर के लोग ढूंढने चलता है, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हजारों हजारों अपने आप ग्रंथ हो जाए, ऋषि लोग पत्ता खा करके, वायु पी करके, जल पी करके, तपस्या साधना करके ऐसे ग्रंथों की रचना कर देते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा जो है आज की नहीं है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। आप केवल दूसरे के इतिहास मत याद करिए, अपना भी इतिहास याद करिए। अपना इतिहास याद करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई है, कोई होने की संभावना है, वो हमारे से बहुत पीछे है। लेकिन जब तक हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, तभी हम किसी उपलब्धियों को अपने आप में सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो वेद भगवान एक सृष्टि के प्रारंभ में है। भगवान से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि महात्मा जी, ये भी तो बताया जाता है ब्रह्मा द्वारा वेद प्रकट हुआ है। मैंने कहा सुनिए, किसी एक कल्प में कि हमारे यहाँ तो सृष्टि एक बार होती नहीं है, सृष्टि एक बार होती नहीं है। हर साल अपने आप में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आता है कि नहीं आता है? आता है अपने आप में। आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन हर साल अपने आप आता है। हर 12 महीनों पर अपने आप में 13 महीनों को बदलते रहता है। ठीक वही बात है, हर कल्प में अपने आप में भगवान का अवतार होता है। तो किसी एक कल्प में ब्रह्मा जी द्वारा भी वेद प्रकट हुआ, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ जब प्रारंभ हुआ उस समय तो भगवान श्रीमन नारायण ने ही वेद को प्रकट नहीं किया, उनके द्वारा प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। तो ऐसे यजुर्वेद, अच्छा वेद का मतलब क्या होता है?
वेद कहते किसे हैं? कभी कभी हम लोग कुछ नहीं भी जानते तो वेद में लिखा होगा कह देते हैं। वेद में होता क्या है? व्याकरण से, ग्रामर से। अगर हम वेद को परिभाषित करना चाहे तो वेद विदक ज्ञान धातु से बनता है। वेद विदक ज्ञान धातु से बनता है। ज्ञान माने जानना, हम कौन है, अपने बारे में जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो हमारे बंधुजन, हमारे संबंधी जन हमारे सामने से गुजर जाते हैं तो उनको रोक तो नहीं पाते हैं। और जो शरीरवादी होते हैं वो कहते हैं कि शरीर ही कुछ है और दुनिया में ईश्वर, धर्म, परमात्मा कुछ होता नहीं है। तो उनसे पूछिए जो शरीरवादी हैं। मैं हमेशा किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूं अपने आप में, एक कभी की आवश्यकता बस लेना पड़ता है। जो शरीरवादी है, जो अपने को मार्क्सवाद कहता है, अपने आप लेनिन कहते हैं, अपने आप इत्यादि कहते हैं, अगर वो शरीर को ही मानते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद में ही कहा जाता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, ऋण करके भी पियो भस्मीभूत भवन्ति। ये शरीर जो है, जो हमने उपद्रव किया, उल्टा काम किया, शरीर में जल करके ही एक मुट्ठी राख बन गई। ये बकवास की बात है। कुछ लोग कमाने खाने का धंधा है जो कि अपने आप में कहते हैं कि यहाँ मिलता है, वहां मिलता है, वहां मिलता है। क्या मिलना है? जिस शरीर द्वारा हमने अपने आप कुछ किया वो शरीर के समाप्त हो गया। यही नास्तिक दर्शन कहता है। लेकिन उन महान भावों से मैं जानना चाहूंगा, उन महान भावों से मैं अपने आप में या कभी अपने आप बताएं कि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। तो उन महान भावों का भी कोई या तो पिताजी, या तो भाई, या तो पत्नी, या तो कोई न कोई अभिभावक उनके सामने से गुजर जाता है। तो गुजरने के बाद वो रोते क्यों? वो तो मानते नहीं है, वो तो शरीर को मानते हैं, तो रोते क्यों? हमसे पूछना चाहिए, अरे भाई जी आप क्यों रो रहे हैं? देखिए रोते इसलिए रहे कि हमारे सामने से गुजर गए। अरे गुजर कहां गए भाई? शरीर तो आपके सामने है, आपका बेटा का, आपका पत्नी का, आपका भाई का शरीर तो आपके सामने है, तो फिर रोते किसके लिए है? क्योंकि देखिए शरीर तो है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है ना, वो आत्मा निकल गया है। तो बस उसी आत्मा के लिए तो पूजा किया जाता है, उसी आत्मा के लिए पूजा किया जाता है, उसी आत्मा के लिए तो सत्संग कथा होता है, और नहीं तो शरीर के लिए किया जाता। आप रोते किस लिए हैं? उस शरीर को भोजन कराइए, उस शरीर को अपना पर रजाई उड़ाइए, कहाँ कोई करता है? तुरंत शरीर ठंडा होने वाला, चलिए गंगा किनारे पहुंचा दीजिए, सूर्य किनारे पहुंचा दीजिए। समझिए, जिसके लिए एक नास्तिक व्यक्ति भी रोता है, इस आत्मा के लिए, जिस प्राण के लिए, उसी के लिए यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, स्वाध्याय है। तो कोई से अलग नहीं, कोई अलग नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यजुर्वेद मैंने विदक ज्ञान धातु से वेद बनता है। वेद माने होता है जानना, मैं कौन हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं, हम शरीर नहीं है। केवल हम शरीर होते तो शरीर यही रहता है, फिर अपने आप को सारी व्यवस्था क्यों की जाती है? शरीर को गंगा किनारे क्यों पहुंचाया जाता है? इसलिए हम शरीर नहीं है। तब क्या हम धन संपत्ति है? धन संपत्ति होता है कि लोगों का मकान यही रह जाता है, गाड़ी घोड़ा यही रह जाती है, कहीं साथी को गिरा करता है। ऐसा कोई मिलता है क्या कि बाबा दादा पिताजी बहुत कुछ कमाए हो तो कम से कम 1 लाख रुपए के चेक हाथ में धरा देते हैं कि पॉकेट घर से काम करेगा? ऐसा तो सुना है क्या? हम तो नहीं सुने हैं। ये दुनिया के लोग ऐसे स्वार्थी हैं कि उनके द्वारा कुछ कमाया हुआ कहीं नामनी नहीं की होंगे तो उनके मरने के बाद उनके मुर्दा से भी दस्तखत करा करके रख लिया जाता है कि बाद में काम आएगा। इसलिए हम शरीर नहीं है, हम धन संपत्ति नहीं है। आखिर हम हैं कौन? हम हैं कौन? वेद भगवान से पूछा गया कि आखिर हम हैं कौन? तो वेद भगवान ने कहा ब्रह्म दासा, ब्रह्म दासा, ब्रह्म दासा। हम परमात्मा के दास हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और होता है कि महात्मा जी अंश किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं? अंश मैंने होता क्या है? अब तो सब काम छूट गया है। पहले के जमाने में सबके लिए अंश होता था,
ये महावीरी है, ये हनुमान बाबा के लिए अपने आप कुछ जब खेती आप लोग करते थे पहले के जमाना में लोग महावीरी निकालते थे, सबका अलग अलग अंश होता था और उसी को फेर फेर मिठाई उठाई कोई चढ़ा के घर में बांध दिया जाता था। अब तो सब काम अब खलिहान कहा था, मैं यहाँ देखा बहुत प्रसन्नता हुई कि उसको कुछ खलिहान यहाँ पर है, तो बहुत जगह तो जहाँ खेत है वही खलिहान है, कोई खलिहान को सकते ही नहीं बुझा रही अपने आप लोगों को। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, अंश का मतलब क्या होता है? अंश और अंशी, जैसे जहां कपड़ा की फैक्ट्री है, जहां कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा बनता है, कपड़ा की छपाई होती है, वो अंशी हो गया। और उसमें से लेकर के 2-4 मीटर कपड़ा अपने कुर्ता सिवा लिया, बगलबंदी सिवा लिया, कोट सिवा लिया, ये अंश हो गया। बात समझ गए? अंश और अंशी में बहुत अंतर है। अंश अंशी नहीं बन सकता है, अंशी से अंश हो सकता है। फैक्ट्री के कपड़ों द्वारा आपका कुर्ता बन सकता है, एक कुर्ता से फैक्ट्री का कपड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सीमित दायरा है। दूसरी भाषा में गंगा किनारे आप जाते हैं, गंगा का बहता हुआ जल जो है अंशी है, और उसमें से आपने 1 किलो व 1 लोटा जल निकाल कर आए, ले आए घर पर, वो अंश हो गया, अंश हो गया। अंशी की सतह हमेशा अपनी स्थिति में रहती है, अंश समय समय से उसमें अभाव हो जाता है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हम ईश्वर नहीं हैं। नहीं, कभी नहीं, हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम अंशी नहीं हो सकते हैं। हम अंशी ही रहेंगे अपने आप में, नहीं तो जितना दुनिया में प्राणी सब भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है, तो जिसको जो जानेगा वो हो जाता है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो सोना को जाने वाला सोना हो जाता है, लोहा को जाने वाला लोहा हो जाता है, मिट्टी को जाने वाला मिट्टी हो जाता है। कैसे बात करते हैं भाई आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग आज यही तर्क देते हैं कि जो जिसको जानता है वही हो जाता है। नहीं, उसके समान आदरणीय हो जाता है, ये बात कहा जाएगा, न कि वो नहीं हो जाता है। तो मैंने निवेदन किया कि सोना को जानने वाला सोना हो जाएगा, लोहा को जानने वाला लोहा हो जाएगा, मिट्टी को जानने वाला मिट्टी हो जाएगा। जब ये नहीं होगा, ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाएगा। नहीं, ईश्वर का प्रेमी हो जाएगा, ईश्वर का भक्त हो जाएगा, ईश्वर के समान आदरणीय हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा, यही बन जाएगा। ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर तो स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद गति ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? जिसकी स्वच्छंद गति है, जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करता है, जो दुनिया का नियामक और नियंता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर ईश्वर शब्दों को परिभाषित किया जाए, ईश्वर किसे कहा जाता है? तो स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसकी गति स्वच्छंद हो, जो अपने स्वच्छंद से अपना पूरी दुनिया को नियामक और नियंता का काम करता हो, उनको ईश्वर कहते हैं, और उन्हीं को भगवान भी कहा जाता है। भगवान के एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर व्याख्या किया जाए तो भ शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, व शब्द वैभव वाचक, और न शब्द नेक प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, नेक प्राप्त होता है। इन चारों का जो आधार है, अधेय है, जो कारण है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। 2-4 दिनों से देखिए प्रकाश सूर्य का नहीं तो हम परेशान हो गए थे। तीसरे शब्दों में ईश्वर की मैं व्याख्या कर दूं, प्रकृति जिनके अधीन हो, प्रकृति जिनके अधीन हो वो ईश्वर है, और जो प्रकृति के अधीन हो वो जीव है। हम लोग प्रकृति के अधीन है। अभी 2-4 दिनों से अपने आप में सूरज का ताप नहीं तो कितनी परेशानी हो गई थी। हम प्रकृति के अधीन हैं। थोड़ा सा कुछ सूरज का ताप दोपहर में हुआ तो थोड़ी सी कुछ अपने आप में राहत मालूम हुआ। हम प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए हम जीव हैं। अब प्रकृति जिनके अधीन हो उनको ईश्वर कहा जाता है। कृष्णावतार में आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण कारागार में थे, वहीं पर देवता लोग आ गए, सारी प्रकृति वही कारागार में आ गई मथुरा के, और कहीं महाराज आपका स्वागत है, क्योंकि स्वागत तो देवताओं आप लोग कर रहे हैं, प्रकृति आप स्वागत तो कर रही है, लेकिन हमारे पिताजी भाई बेटे इसका कोई उपाय करो कि महाराज उपाय तो यही है कि अभी आप इस स्वरूप मत दिखाइए।
आपके स्वरूप को देखने का वो कलश जो है आपके माता पिता, आपके पिता माता के स्वजनों को सबको समाप्त कर देगा। क्या करना चाहिए कि अभी तो आप बालक रूप ही हो जाइए, वही भगवान बालक रूप हो गए। आगे प्रकृति और देवताओं ने कहा महाराज अभी यहाँ रहना आपको अनुकूल नहीं होगा। भगवान ने कहा देवताओं अभी मैं जन्म लिया और जन्म लेते तुम कहते क्या नहीं रहना होगा, तो कहाँ मैं जाऊँ अपने आप में कि महाराज आप तो ब्रज में चले जाइए, गोकुल में चले जाइए। कोशिश में प्रकृति और देवताओं ने सही भगवान की सहायता किया। ताला जो बंद था अपने आप में खुल गया। पहरेदार जो के पहरा दे रहे तो अपने आप में सो गए। वसुदेव जी महाराज के हाथ में बेड़िया लेकर तो अपने आप खुल गई। और सब उन बालक को लेकर के जमुना जी के जब तक पर पहुंचे तो जमुना जी में उसमें उठानों पर थी, लेकिन भगवान को देख करके क्या हुआ, हमें आ गया, हमें आ गई। यही ईश्वर का मतलब होता है। प्रकृति जिनके अधीन हो, ऊपर से हमारे शेष नागी अपने आप में दृष्टि से भी छाया कर रहे थे। रात्रि में उस रिमझिम बारिश हो रही थी। यही है जह जह जाए देव रघुराया अतः मेघ करहु न छाया। प्रकृति जिनके अधीन हो उनको ईश्वर कहा जाता है, और जो प्रकृति के अधीन हो उनको जीव कहा जाता है। हम लोग प्रकृति के अधीन हैं। समय से कहीं ठंडा हो जाता है, शरीर में कुर्ता नहीं रह जाती है, गर्मी में गर्मी नहीं स्वीकार हो पाता है, बरसात में बरसात में कुर्ता नहीं हो पाती है, भूख को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, प्यास को नहीं रोक पाते हैं। इसलिए हम अपने आप क्या है, प्रकृति के हम अधीन हैं। लेकिन ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं होता है, प्रकृति उनके अधीन होती है। इसलिए ईश्वर और जीव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगले शब्दों में विष्णु पुराण के अनुसार मैं भगवान शब्दों को, ईश्वर शब्दों को परिभाषित कर दूं। आज जो बात अलग की रही कि दूसरा को रुपया हो जा रहा है, दूसरा गाड़ी घोड़ा हो जा रहा है, सब भगवान ही बन जा रहा है। हम भगवान के भक्त हो सकते हैं, हम भगवान के समान अपना आदर हो सकता है, लेकिन हम भगवान नहीं होंगे। कोई भी जीव भगवान नहीं होगा। कहां भगवान और कहां जीव हो ही नहीं सकती है। रामचरित मानस में कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जीव भी कहीं माया के कारण, ये बात तो एक बार ब्रह्मा जी भी भागवत में कहे, भगवान श्री कृष्ण प्रभु एक जीव जो है आपकी माया में लपटाने के कारण कभी कभी अपने को भी ईश्वर मान लेता है। वैसा ही तो भूल मैंने किया, ब्रह्मा जी कहते हैं, वैसा ही तो भूल मैंने किया जो कि मैं स्वयं जीव होकर के और आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके गाय बछड़ों को, आपके ग्वाल बालों चित्रों को मैंने चुरा लिया, लेकिन मैं मेरा दोष नहीं, आपकी माया के कारण से तो जीवों को हो जाता है कि थोड़ा सा ईश्वर वैभव हो जाता है, अब अपने समान किसी को मानता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने एक सुने होंगे, पौंड्रक राजा का नाम सुना होंगे। मिथ्या वासुदेव पौंड्रक राजा जो था वो काशी नरेश का मित्र था, दंतवक्र शिशुपाल का मित्र था। जब शिशुपाल दंतवक्र के साथ भगवान ने उचित व्यवहार नहीं किया जैसा उनके साथ होना चाहिए, वो पौंड्रक राजा जो है भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए एक चिट्ठी लेकर के भेज दिया द्वारिकापुरी में, कृष्ण तुम सही माने में द्वारिकाधीश नहीं हो, तुम कृष्ण नहीं हो, तुम विष्णु नहीं हो, मैं हूं। और अपना कृत्रिम चार भुजा बना लिया था, रबड़ का स्प्रिंग को उड़ने के लिए अपने आप अपने शक्ति बना लिया था। क्योंकि अपना जो तुम अपने कृष्ण कहते हो, अपने को विष्णु कहते हो, अपने को वासुदेव कहते हो, वो अपने आप सब पद को त्याग दो अपने आप में। और चिट्ठी लेकर पीछे ही पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में चिट्ठी के बाद कभी पढ़ो कि मेरे लिए तो कोई गुप्त कोई बात होता ही नहीं। अरे ब्रह्म के लिए कोई गुप्त बात होता है? गुप्त हो ही नहीं सकता। तुम ही पढ़ो, वही चिट्ठी लिखा था। भगवान हंसने लगे द्वारिकाधीश कि चलो कम से कम मेरा रूप बनाने में कितना परिश्रम किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा। वही भगवान ने क्या किया, उस पौंड्रक को अपने आप में समाप्त कर दिया। और उसके बाद उस पौंड्रक के मित्र जो काशी नरेश थे, जो पहले के, वे भी अपने मित्र की सहयोग में उनको भी अपना भगवान ने समाप्त कर दिया। इसलिए पूरी काशी पूरी शमशान बन गई, शमशान बन गई। इसलिए आज भी काशीपुरी का जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने आप में उसको शमशान संकल्प ही करते हैं। आज देखो महाराज काशीपुरी को शमशान क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है
कि एक वही भगवान श्री कृष्ण जब पौंड्रक राजा का वध किए तो पौंड्रक राजा का पक्ष लेकर के काशी नरेश भगवान श्री कृष्ण से संग्राम किए। तो संग्राम किए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ा, पूरे काशी पूरी अपने आप में ध्वस्त हो गई, राख हो गई, कोई बचा नहीं। इसलिए वो शमशानपुरी है, शमशानपुरी है, लेकिन भगवान के चक्र से जलाई हुई पूरी है। इसलिए बाबा भूत भाव वहीं पर बैठ करके तपस्या साधना करते हैं विश्वनाथ के रूप में, और तपस्या करके कहते हैं दुनिया में रहने वालों, शमशान भले शमशान है लेकिन भगवान के चक्र से जलाई हुई शमशानपुरी है। अतः तुम्हारा भी यहाँ पर अगर डेरा हो जाए, निवास हो जाए, वास हो जाए तो तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा वैसा अपने आप में शमशान नहीं है, ये भगवान के चक्र से जलाई हुई। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हम लोग भगवान की माया में ही कभी कभी अपने को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन वस्तु हम भगवान नहीं है। तो चलिए मैं अंश और अंशी की व्याख्या कर दूं। अंश क्या है, अंशी क्या है? गंगा जी का बहता हुआ जल अंशी है, उसमें से एक लोटा हमने जल निकाल कर अपने घर पर लाया, वो अंश है। अंश में दोष हो जाता है, अंशी में दोष होने के बाद भी वो दोष का मार्जन हो जाता है। जैसे गंगा जी के बहते हुए जल में कहीं मुर्दा भी बहते जा रहा हो और कोई व्यक्ति नहाने गया हो तो लोग कराता है क्या? कहते हैं मुर्दा बह रहा है, हम नहीं नहाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मुर्दा के बह रहा है, हाथ से थोड़ा सा जल से मार करके जल लेकर डुबी लेकर निकल जाते हैं। और वही कहीं आप एक लोटा जल लेकर आए और उस जल में कहीं मछली मरी हुई होगी, क्या करेंगे? पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। तो जीव में दोष आ जाता है, अंश में दोष आ जाता है, लेकिन अंशी में दोष नहीं आता है। माने जो चीज व्याप्त होता है, व्यापक होता है, उसमें दोष की अनुभूति होने पर भी दोष नहीं हो पाती है। जैसे हजारों आदमी का भंडारा भोजन बनाया गया हो, क्या चीज? हजारों आदमी का भोजन भंडारा, बहुत पकवान बनाया गया हो, 56 प्रकार या 16 प्रकार का भोजन बनाया गया हो। अगर कुत्ता या सियार या सुअर आकर के किनारे से अगर एक दू अपना गिलास खा ही ले, क्या सब भोजन को फेंक दिया जाएगा? जो फेंकता हो या तो शास्त्र नहीं जानता। और बहुत बड़ा भात का अनेक पकवान का ढेरी का अपना गान लगाया गया हो, और कहीं कुत्ता आ गया, सियार आ गया, सुअर आ गया, ऐसे कोई आगे जी जो कि उनका खान पान बहुत अच्छा नहीं, और आकर के अपने आप से कहीं किनारे से खा लिया, सब फेंक दिया जाएगा? नहीं, वो अंशी है। उसमें क्या किया जाएगा? कुछ हिस्सा क्षेत्र भर निकाल करके फेंक दिया जाएगा, बाकी और काम में ले लिया जाएगा। अब वही कोई पत्थर को भोजन लेकर बैठा हो, थाली में भोजन लेकर बैठा हो, अचानक कोई सुअर, कोई अपने कुत्ता, कोई बिलार, कोई सियार आवे, जाकर उसी में खाने लगे, तो खाया जाएगा? नहीं, वहां दोष अंशी में दोष देखने पर भी दोष नहीं होता है, अंश में दोष होने पर दोषी हो जाता है। उदाहरण के लिए इसलिए हम कौन हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम जो है अपना अंश हैं, परमात्मा अंशी हैं, ऐसे जानना चाहिए। कि वेद भगवान से पूछा गया हम कौन हैं? एक ब्रह्मदासा। हम परमात्मा के दास हैं, हम परमात्मा के दास हैं, हम ईश्वर के दास हैं, यही जानना चाहिए। इसी बातों को महर्षि वेद व्यास महाराज से पूछा गया हम कौन हैं? व्यास महाराज ने कहा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप कर्म संभव। चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे आप द्वारा कुछ न कुछ पाप होते ही नहीं, भले हम कुछ न करें। देखिए एक श्राप पाप होता है वो तो अलग की बात है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा कभी 24 घंटा पाप नहीं होता है। आप रास्ता में चल रहे हैं, आपके जूता से, चप्पल से कितना जीव जंतु ढंगा कर मर गए, कोई आपके पास डाटा है, कोई रिकॉर्ड है, कोई रजिस्टर किए हैं? क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पैर से चलने से, जूता चप्पल से जीव जंतु नहीं मरे होंगे? हो ही नहीं सकती है। 1, 2, 400, 50,000 जीव जंतु मर ही गए होंगे। आप 24 घंटा में जितनी लंबी यात्रा करते हैं उतने कितने जीव जंतु मर जाते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति जो पाप से अलग है? आज के जमाना में बाथरूम शौचालय की व्यवस्था है, थोड़ा गंद दे रहा है, उसमें आपने लिक्विड डाल दिया, दवा डाल दिया,
और दवा डालने के बाद उसमें रहने वाले जो जीव है वो मरते कि नहीं मरते हैं, वो पाप है कि नहीं पाप है। भोजन बनाते समय बताएं चावल में, आटा में, सब्जी में इत्यादि में अपने आप में किस प्रकार के जीव जंतु हैं उसको हटाया, वो मर गया कि नहीं मर गया। खेती करते समय दवा का छिड़काव किया गया, उसमें कितने जीव मर गए, और खेती के फसल होने के बाद भी फसल काटते समय कितने जीव मर गए। खेती के मध्य काल में जब उसकी सुरक्षा करना था दवा का प्रयोग कर मर गए। खेती जोताई समय कितने जीव मर गए। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि प्रमाण के साथ सही माने में कह दे कि हमारे द्वारा पाप नहीं होता है? नहीं चाहने के बाद भी हमारे आप द्वारा एक पाप तो हो ही जाते हैं। कोई बाकी है इसे? सही बात करें तो कोई बाकी नहीं है। पहले हम कह देते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पाप तो सब करता है, चाहे स्वामी जी हो, स्वामी जी हो। इसलिए तो रोज बताया गया है कि जो हमारे द्वारा नहीं चाहने के बाद भी हमारे द्वारा जो पाप हो जाते हैं, इन पापों के मार्जन के लिए हमें रोज 5 प्रकार के यज्ञ करने के पहले ऋषियों ने बताया था। रोज हम लोग 5 यज्ञ करते थे, आज तो कभी कभी यज्ञ करने की बात आती है, लेकिन पहले रोज 5 यज्ञ हम लोग करते थे। उसमें सबसे प्रथम अपने आप यज्ञ जो है स्वान, भोजन बनने के बाद, भोजन बनने के बाद भोजन को 5 लोगों को निकाल दीजिए, कौआ के लिए, कुत्ता के लिए, गाय के लिए, अतिथि के लिए इत्यादि बताया, चीटा चीटी के लिए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछे थे कोई कि महात्मा जी ये बताइए कि गोग्रास चाहे स्वान जो कुत्ते के लिए होता है, कौवे के लिए होता है, इसको भोग लगाने के बाद अपने आप में निकालना चाहिए कि पहले निकालना चाहिए? एक जो ग्रास होता है इसको भोग लगाकर निकालना चाहिए कि पहले निकालना चाहिए? हमने कहा कि देखिए भाई, शास्त्र की बात हुई तो ऐसा प्रश्न हमसे किसने किया नहीं था, लेकिन अभी कहीं पढ़े लिखे हैं करते तो हमने कहा कि भोग लगा करके निकालिए कि महाराज भोग लगाकर निकालेंगे, अगर किसी कारण से विशासक भोजन होता तो भगवान को दोष नहीं आएगा और प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि ये छोटा मोटा विष ले या दूसरे का होगा, भगवान तो हलाहल को पीने वाले हैं, कुछ होने वाला है अपने आप में, वो तो सारे हलाहलों को अपने आप में सरकार करने वाले हैं। तो पहले भोग लगा करके तब अपने आप में कुत्ता, गाय, काग इत्यादि के लिए अपने करिए। लेकिन कुत्ता का जो है सब अपने आप निकालने के बाद पहले दे दीजिए, गाय को गोग्रास निकाल कर रख दीजिए, बाद में दीजिएगा, कौवे को पहले दे दीजिए अपने आप में। सबसे पहले बताया गया है काग बल्ली, काग के बाद कुत्ता को देना, और भी चींटी इत्यादि को कुछ अग्नि में माताओं द्वारा छोटा सा भोजन बनता हो, एक चावल के कण हो या तो छोटा सा रोटी का एक टिकिया हो बना करके अग्नि में दे दीजिए। ये सब जगह है। और नहीं तो घर में जो वृद्ध हो, जो बालक हो, जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, जो रोगी हो, उनको पहले खिला करके खाइए। ये सब जगह, ये सब जगह रोज पहले करने को बताया गया था। वही आपका राष्ट्र है। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे यहाँ, व्यास भी वेदांत के सिद्धांत करते थे यहाँ, वही आपका राष्ट्र है। रोज यहाँ पर यज्ञ होता था, श्री स्वाहा नारायण स्वाहा। हम तो यज्ञ कभी कभी करते हैं, इसलिए ये रोज यज्ञ करने को बताया। क्यों कि हमारे द्वारा इन स्थानों पर जो पाप हो जाते हैं, जो मैंने बताया कि भोजन बनाते समय, खेती करते समय, चलते समय, नालियों की सफाई करते समय इत्यादि पर जीव जंतु जो मर जाते हैं, इनके पापों के मार्जन के लिए रोज 5 यज्ञ करने को बताया गया है कि उन पापों 5 मार्जन अपना हो जाएगा। ये काम करना बंद कर दिया हमने। अब सुबह सुबह जगते जगते कहाँ हम लोग सांड बलि और काग बलि और क्या क्या निकालते हैं ये, और सुबह सुबह होते ही अपने आप में शुरू हो जाता है, बिना नहाए बिना धोए अपने आप शुरू हो जा रहा है। इसलिए हमारा विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विचार कीजिए अपने। ये बताया गया है तो नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे हाँ, व्यास भी वेदांत के सिद्धांत करते थे हाँ, ये जगह है। इसके बाद भी अपने आप बताया गया है कि 3 को जग और करना चाहिए रोज हर मनुष्य को, 3 जग। क्योंकि इस संसार में जब भी हम जन्म लेते हैं मनुष्य, इस संसार में जब भी मनुष्य जन्म लेता है उसके पास 3 ऋण हो जाता है। उन 3 ऋणों को जब तक हम पूरा नहीं करते हैं, वो ऋण नहीं होते हैं, तब तक हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होते हैं। वो कौन ऋण है?
मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। इन तीनों ऋणों को जब तक हम पूरा नहीं करते हैं तब तक हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हम मनुष्य हैं लेकिन मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहीं महात्मा जी तीनों ऋणों को कैसे पूरा किया जाएगा? तो मातृ पितृ ऋण, इनका ऋण क्या है? माता और पिता के तेज से हम और आप इस संसार में जन्म लेते हैं। तो माता पिता का ऋण है कि नहीं है? अरे भाई किसी दुकान पर जाते हैं हार खरीदने के लिए, किसी दुकान पर जाते हैं बीज खरीदने के लिए, उसको पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं अपना। तो माता और पिता का तेज द्वारा हमारी आपकी पैदाइशी हुई, तो माता पिता के ऋण हमारे कहे नहीं है। उसके बाद भी दुकानदार आपको खाद दे दिया, बीज दे दिया, लेकिन खेती आपको करना पड़ेगा, सिंचाई आपको करना पड़ेगा, बुनाई आपको करना पड़ेगा, रक्षा आपको करना पड़ेगा, कटाई आपको करना पड़ेगा, अब तो फसल अपने घर ले जाएंगे। इन एक दुकानदार आपको दे दिया खाद भी, तो वही करके खेती करेगा। तो माता पिता का तेज से हमारा आपको पैदाइशी तो है, अस्तित्व में हम आए। इसके साथ साथ 9 महीना तक माता के घर में हम लोग रहे। 9 महीना माता के खेत में रहे, अपने आप अगर खेत में रहे, और उसे माताएं अनेक प्रकार के कष्टों को सह करके और बालक को गर्भ रखा। बाहर आने के बाद पिताजी द्वारा जैसा या परिवार का जो अभिभावक हो हमारा भरण पोषण किया, इनका हमारे परिवार है कि नहीं है? आज ये भी अपने आप हम बड़े होते हैं, पिताजी को माताजी को आंख दिखाने लगते हैं, गुरगुराने लगते हैं। कहाँ की संस्कृति है भाई? कहाँ की संस्कृति? कौन सी संस्कृति है? इसलिए ये मातृ पितृ ऋण है, इसको भी अपना पूरा होना चाहिए। कि महात्मा जी बात तो आपने ठीक बता दिया कि ऋण होता है, लेकिन कितना माता पिता को रुपया पैसा दे देंगे, कितना बार प्रणाम कर लेंगे कि अपने आप ऋण से ऋण हो जाएंगे? रुपया पैसा देने से बात नहीं है। 3 वो काम करने से माता पिता के ऋण से हम ऋण होते हैं। जान लो 3 काम करने से। जीवतो वाक करना, जब तक माता पिता जिंदा हो गृहस्थ आश्रम में, तब तक माता पिता की आज्ञा मर्यादा में रहना। कोई अपने आप में विरक्त हो तो गुरु के अपने आप में गुरुकुल की मर्यादा में रहना। जीवतो वाक करना, माता पिता की आज्ञा मर्यादा में रहना। महात्मा जी माता पिता थोड़ा सा कड़े मिजाज को, खड़ा तीव्र को, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप तो कहते हैं कि जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आज्ञा मानना चाहिए। अब पिताजी कहते बेटा सरकार ने बंदी लगा दिया है, फिर भी जाओ, होम डिलीवरी हो रहा है, कहीं से लाओ 2 बोतल, एक बोतल तुम लेना, एक बोतल हम लेना। आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं? ऐसे पिता होंगे कोई, क्योंकि सब और अपने बेटा को ऐसा करते होंगे, तो मानना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो पुनः आप पिताजी से झगड़ा करना चाहिए क्या? बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल झगड़ा भी नहीं करनी चाहिए और मानना भी नहीं चाहिए। बल्कि उस बातों को पिताजी के जवाब सवाल नहीं करते, मानिए कि पिताजी का दोष नहीं है, क्योंकि संगत के कारण ऐसा हो चुका है अपने आप में। इसलिए ऐसे पिता के वाक्यों पर नहीं ध्यान देते हुए पिता को अपमान मत कीजिए, गाली मत दीजिए, माता को अपमान मत कीजिए, गाली मत दीजिए। ये अपने आप में पुत्र का धर्म है। जीवतो वाक करना, छया है भूमि भोजना, माता पिता के मरने के बाद वैदिक मर्यादा अनुसार 13 दिन जैसा हो, 12 दिन हो, जैसा मर्यादा हो अपने आप में, उस अनुसार भूरी भोजना, गांव जवान जिला जितना हो, जितना संभव हो भोज भरना रखना है। और चाहे आपको श्रद्धा हो या न हो, गया इत्यादि में अपने आप में तर्पण दान इत्यादि पिंडदान करना चाहिए। इसके अलावा माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है कि मर्यादित घर में विवाह करके और अपने पत्नी द्वारा सुंदर संतान को जन्म देना, इसे माता पिता के ऋण से हम ऋण हो जाते हैं गृहस्थ आश्रम में। इसलिए गृहस्थ आश्रम में विवाह करके और संतान को जन्म देना ये भोग नहीं है, ये भोग नहीं है, ये क्या है? ये संस्कृति है। इसलिए विवाह करके सुंदर संतान को जन्म देना अपने आप में ये क्या है? ये माता पिता के ऋण से ऋण होना होता है। जब तक से
विवाह करके सुंदर संतान को जब नहीं हो पाते हैं तब तक माते पितृ ऋण से हम ऋण नहीं होते हैं। पितर देवता लोग उदास रहते हैं कि आगे भविष्य में कौन अपने आप में मेरे नाम पर आएगा, कोई कौन सेवा करेगा। इसलिए विवाह करके सुंदर संतान को जन्म देना एक शास्त्रों में दोष नहीं है, एक भोग नहीं है, एक तो अपने आप में संस्कृति है, ये अपने आप में मातृ पितृ से ऋण होने का उपाय मार्ग है। दूसरा ऋण होता है ऋषि का ऋण। किसी मास्टर के यहाँ जाते हैं, ट्यूटर साहब के यहाँ जाते हैं तो उनका फीस देते हैं कि नहीं देते हैं? ट्यूटर पढ़ाते क्या है, इनको शिक्षक कहते हैं, अपने आप और भी कहते हैं। क्या पढ़ाते हैं लोग? CAT कैट बने बिल, IIT रेट बने छुआ, यही को पढ़ाते हैं। सूर्य शिष्य कहेंगे अपने आप में, उनको आप देते हैं। आज जिन ऋषियों ने हमें ऐसा शास्त्र दिया, ऐसी संस्कृति दिया कि आज कितना युग बदल गया, कितना वर्ष बदल गया, लेकिन वो संस्कृति, वो संस्कार आज भी हमारे लोगों में पड़ा हुआ है। माता हो तो, पिता हो तो, परिवार हो तो पड़ा हुआ है। ये माता जी है, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना, ये पत्नी जी हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना, ये बहन है, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना, ये बेटी है, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना, ये भाई है, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना। ये किसने बताया? किसने बताया? अपने आप में। इसलिए ये जिसके द्वारा हमने शिक्षा को प्राप्त किया है, हमने संस्कार को प्राप्त किया है, भले अपने आप हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन शिक्षा संस्कार को हम मानते हैं, एक ऋषियों का ऋण है। ये ऋषि लोग अगर नहीं होते तो आज हमारे में पशु में बहुत अंतर नहीं था। पशु कहीं समझता है कौन हमारी माता है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी बहन है? नहीं समझता है, नहीं समझता है। लेकिन आज हम बहुत कुछ भटके हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी माता के साथ माता जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, बहन के साथ बहन जैसा जो व्यवहार करते हैं, यानी कि ऋषियों ने हमें संस्कार दिया है। अतः हम संस्कार से संस्कृत होने को बताया गया है, ये ऋषियों का ऋण है। आपके महात्मा जी ऋण तो मालूम हो गया, लेकिन ये बताइए इस ऋण से ऋण होने का उपाय क्या है? क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऋषियों ने हमें संस्कार संस्कृति दिया, शिक्षा दिया, उनके लिए हमें रोज कुछ स्वाध्याय कर लेना है। और कुछ नहीं आता, सीताराम सीताराम कहने आता है ना, हरे राम कहने आता है ना, हनुमान जी का पाठ करने आता है ना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने आता है ना, गीता का पाठ करने आता है ना। ये रोज स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने से ऋषियों के ऋण से ऋण हो जाते हैं। और तीसरा ऋण क्या है? देवताओं का ऋण है। देवताओं का ऋण है। जिन देवताओं का ऋण को हम भूल नहीं सकते हैं। ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि द्वारा हम कल्याण को प्राप्त करते हैं। इनका भी हमारे पर ऋण है। कहीं आप बिजली का प्रकाश लेते हैं, उसका मीटर का फीस देते हैं, फीस देते हैं अपने आप में। किसी धर्मशाला में जाकर रहते हैं, उसका फीस देते हैं, बेड का फीस देते हैं अपने आप में। कभी आपने विचार किया कि इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी का कोई फीस होता है? विचार करते हैं। इस आकाश के नीचे रहते उनका भी कोई फीस होता है? इस वायु द्वारा व्याप्त रूप से पूरी दुनिया की मंगल होता है, इसका कोई टैक्स होता है? जिस सूर्य का ताप लेते उनका भी कोई फीस होता है? जिस चंद्रमा की चांदनी के लोग इसका कोई फीस होता है? कभी आपने विचार नहीं किया। ऐसे प्रकृति और इन देवताओं द्वारा जो हमारा मंगल होता है, कल्याण होता है, इनका भी हमारे पर कुछ न कुछ है। अतः इनका भी ऋण को ऋण होना चाहिए। इन तीन को ऋण हमारे पर है। अब आप पूछे महात्मा जी ये दो ऋण के बारे में तो आपने बताया, लेकिन देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए कभी कभी स्वाहा 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 आहा आहा करना चाहिए। आवन भंडारा। कभी कभी मनुष्यों को अपना प्राणियों को भोजन भंडारा कराइए, भोजन भंडारा कराते रहिए। किसी को कंबल बांट दीजिए, किसी को पुस्तक बांट दीजिए, किसी को दवा बांट दीजिए। परमात्मा ने कृपा किया, समर्थवान है, किसी को घर बना दीजिए, किसी कन्याओं का विवाह कर दीजिए, किसी बालिकाओं को अपने आप में विवाह करा दीजिए, अपने आप में किसी अनाथों को अपने आप में सहायता कर दीजिए। ये क्या है? यही देवताओं का ऋण है। और कभी कभी जगजला इत्यादि बना करके स्वाहा का आहुति भी दे दीजिए। ये बताया गया है। ये तीन को ऋण को जब तक हम पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक सही माने में हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वेद का मतलब है ये जानना, वेद का मतलब होता है। तो यजुर्वेद कथा शब्दों में व्याख्या करके वाणी को विराम दूंगा। ठीक 5 बजे में विराम दूंगा। कथा का मतलब होता क्या है? यजुर्वेद के मार्जनी शाखा के 40वें अध्याय में लिखा हुआ है,
खम ब्रह्म, ख का ब्रह्म होता है। एक ऋषि कुमार था, पढ़ने में कुशाग्र था, लेकिन नटखट स्वभाव का था, चंचल स्वभाव का था। गुरु जी पढ़ा रहे थे गुरुकुल में यजुर्वेद की मादनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार कि ख का ब्रह्म होता है। खड़ा हो गया, गुरु जी आपने क का अर्थ नहीं बताया और ख का अर्थ बता दिया। अरे क माने क्या होता है? गुरुदेव ने कहा वत्स जदेव खम तदेव कम। ख का यजुर्वेद के मादनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार अगर ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, भगवान होता है, राम होता है, कृष्ण होता है, तो क का अर्थ भी वही होता है। तो कथा, कथा का मतलब क्या हुआ? क माने ईश्वर, क माने ब्रह्म, क माने परमात्मा, क माने राम, क माने कृष्ण। या पूरी दुनिया का जो नियामक और नियंता हो उनको क कहा जाता है। या सत्य को क कहा जाता है, सदाचार को क कहा जाता है, परमार्थ को क कहा जाता है। कथा और था शब्द है स्थाप्यति, लाति, गृह्णाति, ददाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटना को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में, संगत में दया की भावना आ जाए, सरलता की भावना आ जाए, सहजता की भावना आ जाए, कोमलता की भावना आ जाए, आदरता की भावना आ जाए, सहानुभूति की भावना आ जाए, ईश्वर की भावना आ जाए, सत्य की भावना आ जाए, उसी का नाम का है कथा। कथा माने के महात्मा जी आए थे, कथा सुनाए। इन्हीं कथा माने जिन शब्दों को सुन करके कहीं हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं या भटकने वाले हैं, उसी जो हमें हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रुकने का अपने आप मौका प्राप्त हो जाए, उसी का नाम कथा है। ऐसे पावन कथा को अपने आप में भागवत कुमारदास सब लोग श्रवण करेंगे। ये सब क्या है? इन कथा के द्वारा ही हम जान पाते हैं। जब जब भी मानवों द्वारा कथा को, सत्संग को, शास्त्र को, संस्कृति को त्याग किया गया, हमारे जीवन में साधन संसाधन सब कुछ रहे लेकिन कुछ नहीं रहा। जब जब भी हमने सत्संग, संत कथा इत्यादि को स्वीकार किया, हमारे जीवन में अप्राप्त वस्तु भी प्राप्त हो गया। अप्राप्त वस्तु की हमारी रक्षा भी हो गई। हमेशा हर जगह में उदाहरण देता हूं, विभीषण जी के पास कुछ नहीं था, भाई द्वारा निष्कासित कर दिए गए थे, मार करके, अपमान करके, लेकिन इनके पास संत और सत्संग था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि लंका जैसी पूरी, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते थे किसी कालों में। हालांकि लंकापुरी को तो देवताओं के लिए बनाई ही गई थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार कुछ तो देहात में ऐसी परंपरा कहते कि लंकापुरी जो है ये रावण ने अपने लिए बनवाया था, लोग कहते हैं देहात में ऐसी कथा कहता है। भाई कहाँ किताब सब पढ़ लिया हमको पता तो नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अनुसार आप देखेंगे ये रावण का बनाया हुआ लंकापुरी नहीं था। अगर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, शायद आप भ्रम में हैं। ये लंकापुरी जो है ये देवताओं के लिए बनाई गई थी। एक बार देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा, कभी कभी हम लोग की इच्छा है कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए तो देवलोक के समान, स्वर्ग लोक के समान एक पुरी बनाओ। वही विश्वकर्मा जी ने वही अपना लंकापुरी को बनाया था। क्या किया था? लंकापुरी का निर्माण किया था, पूर्व रचना था। स्वर्ण में लंकापुरी थी, देवता लोग के लिए बना तो दिया गया था, लेकिन देवता लोग को मौका नहीं मिला। जैसे कभी कुछ बड़े आदमी होते हैं, हर शहर में फ्लैट हो जाता है, अपार्टमेंट हो जाता है, मकान हो जाता है, लेकिन रहने का मौका किसी किसी मकान में नहीं मिलता। कितने सरकारी अपने आप में कोई ऐसा बन जाता है, सरकारी क्वार्टर इत्यादि, आप पूरा बिल्डिंग पुराना हो गया, लेकिन सरकारी अपने आप काम करने का मौका नहीं मिलता। देवताओं की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने लंकापुरी का निर्माण किया था, लेकिन देवता लोग उसमें रह नहीं पाए थे। बीच में हुआ क्या? बीच में देवताओं का राज्य चला गया, राक्षस जब राजा बन गए। राक्षस जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद अपने आप में विश्वकर्मा का भी जल्दी हमारे लिए कोई एक ऐसा पुरी बनाओ जो स्वर्ग के समान हो कि वहां भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। विश्वकर्मा ने कहा बनाना नहीं है, पहले से बना हुआ था देवताओं के लिए महाराज, और आप राजा बन गए, वहां भी डेमोक्रेसी है।
स्वर्ग लोक में भी डेमोक्रेसी है, यही नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन वहां की डेमोक्रेसी में थोड़ा सा धक्का मुक्की भी चलता है। कभी कभी तो 100 वर्ष में जग करके बहुमत हासिल कर लेता है लोग। अब जो 100 वर्ष में जग करेगा वही ईश्वर की गद्दी पर बैठेगा। देवता करेंगे तो, राक्षस करेंगे तो। इसलिए तो एक बार दैत्यराज बलि भी 100 वर्ष में जग करने का अपने आप में प्रयास किया था, क्योंकि बाद में आगे बाण भगवान ने अंतिम जग को थोड़ा सा अधूरा ही रख दिया। कथा आप जानते होंगे। तो वही बहुमत होता है। कभी कभी धक्का मुक्की से भी हो जाता है, छीना झपटी से। तो अपना असली प्रवृत्ति को शरण प्रपत्ति, माने करोड़ों सूर्य का ताप जितना शक्ति है उतना भगवान के चक्र में शक्ति होता है। इसलिए चक्र से राक्षस भयभीत हो जाते हैं। सभी राक्षस स्वर्ग छोड़ दिए, पृथ्वी लोक भी छोड़ दिए अपने आप में, और रसातल में चले गए। राक्षसों का अस्थायी निवास रसातल क्या है? रसातल है। कभी कभी किसी पर हम नाराज होते हैं, आपको रसातल में भेज देंगे, कहते हैं लोग। रसातल राक्षसों का अस्थायी निवास है, वही चले गए। और उसी समय से वो लंकापुरी खाली पड़ी हुई थी। पहले देवताओं के लिए बनाई गई थी, देवता नहीं रह पाए। बाद में राक्षस लोग वहां रहने लगे। राक्षस जब अत्याचार किए तो क्या हुआ? पुनः राक्षस लोग भगवान चक्र से भयभीत होकर के वहां से भाग गए। लंकापुरी खाली पड़ी हुई थी। वही बाद में चल करके विश्रवा मुनि के पुत्र जो कुबेर जी हुए, जब कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया बाद में, और चढ़ने के लिए पुष्पक विमान दिया गया, तो अपने पिताजी से पूछे, पिताजी हमें कोषाध्यक्ष तो बना दिया गया, पुष्पक विमान तो दे दिया गया, लेकिन हमारे रहने का जगह ऑफिस का जाले नहीं बताया गया है। तो वही विश्रवा मुनि कहा, बेटा पहले देवताओं के लिए पूरी थी, बाद में राक्षस रहने लगे। राक्षस पुनः जो पलायन हो गए हैं, अभी लंकापुरी खाली पड़ी हुई है, तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष हो तो ही लंकापुरी में निवास करो। वही लंकापुरी में कुबेर जी महाराज निवास करने लगे, जो रावण के बड़े भाई हैं। विश्रवा मुनि के बड़े पुत्र अपने आप कुबेर जी महाराज हैं। बाद में रावण के इच्छा द्वारा जब प्रकट हुआ, तो प्रकट होने के बाद जाके नहीं बड़े हमारे आप सौतेले भाई का हैं कुबेर जी, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। लंकापुरी को खाली कीजिए, उसको मान लीजिए। वही रावण ने क्या किया? लंकापुरी पर कब्जा कर लिया अपने बड़े भाई कुबेर से, और उनका पुष्प विमान छीन लिया। उसमें से लंकापुरी रावण का हो गया और पुष्पक विमान रावण का हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो शास्त्रों को जानिए, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में विस्तार से लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं अपने आप निवेदन किया को विभीषण जी महाराज जो स्वप्न में नहीं सोच सकते थे, लेकिन कथा सत्संग और संत की कृपा से क्या हुआ? वो ऐसे लंकापुरी को प्राप्त कर लिए जो सुग्रीव जी महाराज स्वप्न में सोच नहीं सकते थे। जो बांदर राज बाली के भय से भयभीत हो गए थे, वो भी अपने आप क्या किए? पुनः किष्किंधापुरी के राजा बने। कब होता है? जब हमारे जीवन में कथा की स्थापना हुई। इसलिए मानव जीवन में कथा द्वारा हम परमात्मा को, साधन को, सुख को, शांति को, आनंद को, सभी प्रकार के दुनिया के सांसारिक ऐश्वर्य वैभव एवं ईश्वर से अगर संबंध जोड़ने वाला है, ईश्वर को स्वीकार कराने वाला है, उसी का नाम है कथा। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले और रोज कथा समय निकाल करके 4 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे मैं 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा जब तक रहना है। अब 12 बजे से 4 बजे शाम तक हमारी बैकुंठनाथ स्वामी जी द्वारा भागवत कथा होगी। तो 12 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा, 4 बजे से 5 बजे तक मैं 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा, और 10 बजे से 12 बजे तक हमारे ब्रह्मचारी जी अपना जो कथा कहना हुआ सो कहेंगे। तो 10 बजे से 12 बजे ब्रह्मचारी जी, 12 बजे से 4 बजे बैकुंठनाथ स्वामी जी, और 4 से 5 बजे मैं भी 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा। ठीक प्रातः काल की आरती एक परंपरा है जिसको अपने नारायण प्रातः काल की आरती, नारायण प्रातः काल की आरती ठीक है 8 बजे से 8:30 के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे। अभी ठंडा का समय है, ऐसे ठंडा जब नहीं रहता है तो 7 बजे होती है, लेकिन 8 बजे से 8:30 पौने 9 के बीच में हम लोग प्रातः काल की आरती करेंगे। तो जो
प्रातः काल आरती में जानते होंगे, इच्छा होगा तो अपने आप ठंडा हो तो जहां रहेंगे वहीं से हाथ जोड़ लीजिएगा। लेकिन जिसको आने की इच्छा होगी तो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में हम लोग प्रातः काल की आरती भगवान का करते हैं। केवल आरती भगवान की होती है और कथा का समय 10 बजे दिन से लेकर के 5 बजे सायंकाल तक चलती रहेगी। आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद् वायुष प्राण समुखाद् विरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शबज्ञावहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरनिघारामो मयि घाण, सर्वलोकं मयि घाण, काषायं यज्ञसूत्रं, शुचिवपुषि तथा चौर्वपुण्यं च बाले, यस्यास्ते दक्षस्ते, कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै, मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीस्वक्षेण शौरे पदकमलयुगं, श्रेयसे संश्रयामि, अमर्यादे शूद्रचलमतिरसोह्या प्रसवभो, कृतघ्नो दुरमामि, स्मर परवशो वञ्चन पर, नृशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे, लपारादूत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।